मिजोरम की दारुल हुकूमत आइजाल को पहली बार भारत के कौमी रेलवे नेटवर्क से अब सदियों के बाद जोड़ दिया गया है। इसकी इनाग्रेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को की। मैं इस ट्रैक पर पिछले दिनों गया था और इस ट्रैक की जो खूबसूरती है वो पूरी इंडिया में आपको नहीं मिलेगी। पूरा व्लॉग देखिए और ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। ये मंसूबा न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे शुमाल व मशरिक़ के लिए तरक्की और यकजहती की नई राहें खोलेंगी। ईस्ट एक्ट पॉलिसी के तहत ये मंसूबा मुकम्मल किया गया है और इसे कौमी यकजहती की अलामत करार दिया जा रहा है। लाइन पर मजमूई तौर पर 45 सुरंगें तामीर की गई हैं, जिनकी कुल लंबाई तकरीबन 15 किलोमीटर से ज़ायद है। सबसे तवील सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा 151 पुल भी बनाए गए, जिनमें से 55 बड़े पुल हैं। कैपिटल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। ये मिजोरम स्टेट जो काफ़ी रिमोट स्टेट है हमारी कंट्री की, उसको आइजोल इसको हमारे रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगा। ये 4th स्टेट कैपिटल होगी जो कि नॉर्थ ईस्ट में जो रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। इसके पहले 3 स्टेट की कैपिटल्स हैं, गुवाहाटी, देन अगरतला और ईटानगर, और ये चौथा आइजोल जो है ये रेलवे नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इनमें से एक नुमाया पुल भी है, 196 हैं, जो कि 114 मीटर ऊंचा कुरंग ब्रिज के नाम से मशहूर हैं और इसे भारत का दूसरा सबसे बुलंद पुल करार दिया जा रहा है। ये कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ज़्यादा बुलंद है। चीफ इंजीनियर रेलवे विनोद कुमार के मुताबिक इस मंसूबे की तामीर में उनका जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक पर हासिल तजुर्बा बेहद कारआमद रहा। उन्होंने कश्मीर लाइन से बात करते हुए कहा, ये एक तारीखी प्रोजेक्ट है जो कि मिजोरम को कौमी रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगा। इसके बाद आइजाल, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद शुमाल व मशरिक़ की चौथी राजधानी होगी जो कि रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। अब तक मिजोरम का वाहिद रेलवे स्टेशन बैराबी था जो कि आसाम की सरहद पर वाक़ा है। आइजाल के करीब से साइरंग कब्ज़े तक लाइन बिछाई गई है जो कि दारुल हुकूमत आइजाल से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। इंजीनियर कुमार ने मज़ीद बताया कि नई रेलवे लाइन से गुवाहाटी आइजाल का सफ़र 18 घंटों से कम महज 12 घंटे रह जाएगा। किराया तकरीबन 450 रुपये होगा, जिससे तलबा, ताजरों और मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये मंसूबा 2008-9 में मंजूर हुआ और इसे 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संग बुनियाद रखा। तामीर का आगाज़ 2015 में हुआ और जून 2025 में मुकम्मल कर लिया गया। अभी हम एक टनल से गुज़र रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो खूबसूरती है वो बाहर से इसको कैसे डेकोरेट किया गया है मिज़ो पेंटिंग से, और जिसमें जो इनकी रिवायती जो ट्रेडिशनल डांस हैं उसका भी ज़िक्र यहाँ मिल रहा है। आप देख सकते हो कि ये इसकी फ्रंट एंट्री है और आप अभी हमारे साथ बराह रास्त मिज़ोरम से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मज़दूर जो रेलवे का मटीरियल है वो ट्रैक पे पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से इन मज़दूरों से ये मैनुअली काम किया जाता है। हाँ, कहाँ से आए हो आप? फ्रॉम बिहार। अच्छा, बिहार से लेके यहाँ अभी आप ये कर रहे हो, तो अभी आप बोलो थोड़ा इसके बारे में, आप कब से यहाँ काम कर रहे हो? मैं इस प्रोजेक्ट में अभी 2 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ। ये भैरवी टू आपका सैरंग है। हाँ। इसका लेंथ आपका हो गया 51.8 किलोमीटर। हाँ। आपका इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, मतलब आपका जो जितना भी मटेरियल शिपिंग करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हम लोग
मेरा कंपनी पीकेसी और भारतीय मिल के DIPL मिल के इसको बनाने में सहायता किया है। ट्रैक लिंकिंग जो काम है, कितना मुश्किल है यहाँ काम करना? यहाँ काम करने के लिए बहुत सारा मुश्किल है। इतना मुश्किल है जो आपको टाइम टू टाइम मटेरियल नहीं आ पाता है। मटेरियल लाने के लिए आपको गाड़ी का जो प्रॉब्लम होता है, जाम लगता है, उसको करते हुए भी, उसको जाम लगते हुए भी टाइम टू टाइम मटेरियल नहीं भी करते हुए पहुंचा के भी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना दिया है। जैसे आप बाकी राज्यों में भी काम कर चुके होंगे, तो वहाँ और इस राज्य में काम करने में क्या अंतर है? इस राज्य में काम करने में बहुत सारा प्रॉब्लम है। बाकी राज्य में जो काम करते हैं उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है आपको टाइम टू टाइम पहुंच जाता है, मटेरियल टाइम टू टाइम पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ आपका मटेरियल टाइम टू टाइम नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए इसमें कठिनाई है, इस प्रोजेक्ट में कठिनाई हुआ है, तब भी हम लोग सक्सेसफुल बनाए। आप उस ऐसे इलाके में हो जहाँ थोड़ा नेटवर्क भी कम है, तो कैसे लग रहा है? घर वालों से आप कनेक्ट हो पा रहे हो रोज या नहीं? टाइम टू टाइम तो नहीं हो पा रहे हैं, हाँ। होता है कनेक्ट, लेकिन घर का तो सबको याद आता है, ऐसी बात नहीं है जो नहीं याद आता है। फिर भी क्या करेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, इसीलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी जी। आसाम का ये लैंग्वेज बंगाली है, बंगाली लैंग्वेज में ये सब नारा लगा रहा है। नारा लगाने से ये इसका मतलब क्या होता है? बारूद, इसका लैंग्वेज का मतलब पूरा जो आप अभी ये लगा रहे थे ना, जैसे हम लगाते हैं, लगा रहे थे वो, हम तो जब बोलता है ये, तब ये लोगों का ताकत एक साथ होता है, इसलिए काम आसान। जरा एक बार घूमो, फिर से बोलो। एक बार कौन लगा रहा था ये? जरा आप एक बार लगा लो। एक बार आवाज ऐसे काम नहीं करना है, सिर्फ नारा लगाना है। नारा लगाओ। ये बोले बहुत, बोले बोला, मर्द ठेला, ये पूरे पूर, दिमापुर, दिमापुर, देखना भाजा, लड़ाई खेले, स्वाली ताजा। ये मुंह नहीं दिखा रहा है। डोम है और ये आप देख सकते हो, इसमें जो सीट्स है वो 360 होती है, और इसमें जो बाहर का नज़ारा है वो आप आराम से देख सकते हैं। ये सीट्स मूवेबल हैं और 360 के रूप में ये घूम सकते हैं। और आप देख सकते हो कि जो सीट्स हैं ये बिल्कुल ऐसी हैं, और इसमें जो विस्टाडोम है ये आप देख सकते हो विस्टाडोम कैसा होता है, तो नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो कि इसमें जो है बड़ा अंतर। आसपास बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। ये जो दोनों तरफ ट्रैक के जो दोनों तरफ एरिया हैं बहुत ग्रीनरी है, और दोनों तरफ ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा है। और हमेशा ये जो इकोसिस्टम में बना रहना चाहिए, ताकि जो मिज़ोरम की अपनी जो खूबसूरती हैं वो हमेशा बरकरार रहें। ये किसी से मुझे लग रहा है कि इस ट्रेन की वजह से यहाँ टूरिज़म और जो बाकी जो ट्रेड हैं वो बूस्ट होगा, और ये बड़ी एक एम्प्लॉयमेंट लोकल लोगों के लिए लाएगा। ये जो आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लॉन्ग जो ट्रक्स अभी देख रहे हो, ये एक्चुअली मिज़ोरम ये हाईवे जाता है, और यही एक रास्ता है जहाँ से मिज़ोरम के लिए सप्लाईज़ या जो बाकी जो चीज़ें हैं वो जाती हैं। और आज या 2-3 दिन पहले यहाँ कोई लैंडस्लाइड हुई है, उसके कारण जो ये रोड है वो पूरा बंद पड़ा है। आप देख सकते हो कि जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी लंबी लंबी कतारें उनकी लगी हैं, और ये आप देख सकते हो ये हाईवे बंद पड़ा है काफ़ी दिनों से। अभी ये जो रेलवे मार्ग बन रही है, रेलवे लाइन जो बन रही है, इसके कारण इन मिज़ोरम के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। और क्योंकि ये जो रेलवे ट्रैक है ये नेशनल ट्रैक के साथ अभी ज्वाइन होने वाला है, जिसके कारण जो ये ट्रैक है वो ओपन रहेगा, और जो कोई भी सप्लाई है मिज़ोरम के लिए वो इसी ट्रेन के ज़रिए बाहर या अंदर आ सकता है। नमस्कार, मैं के शर्मा, मैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हूं, और यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं ये है ब्रिज नंबर 115। इसी प्रकार के कुल 55 ऐसे बड़े बड़े पुल है ये पूरे प्रोजेक्ट में। हमने ब्रिज नंबर 196 देखा जो कि 114 मीटर की ऊंचाई है, और ये भी इसी प्रकार से 92 मीटर की ऊंचाई पे ये ब्रिज बनी हुई है, जो कि काफ़ी लंबी ब्रिज है। और अगर हम चारों ओर देखेंगे तो ये एक बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ये पूरा इलाका है,
और यहाँ हम नीचे देख सकते हैं कि नदी बह रही है, झरना बह रही है और साथ ही साथ जो ये नेशनल हाईवे है वो भी यहाँ से होते हुए गुजर रही है। तो इस प्रकार के जो ब्रिजेस है ये पूरे प्रोजेक्ट में ऐसे 55 बड़े बड़े पुल बनाए गए हैं और ये सारे के सारे इंजीनियरिंग के तौर तरीके से देखा जाए तो एक मार्वल है कि इस ऊंचाई पे और इस प्रकार की एक पहाड़ों के बीच घिरा हुआ जगह पे इस ऐसा ब्रिज बनाया गया है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही लंबे समय तक ये लास्ट करेगा और भारतीय रेल और साथ साथ मिजोरम के लोगों की सेवा में ये काम रोकना है क्या? हाँ ठीक है। ठीक है, पॉइंट ओके। हाँ रेलवे हुकाम ने यह भी बताया कि आइंदा इस लाइन को मज़ीद बढ़ाकर म्यांमार की सरहद तक ले जाने की तजवीज़ है, जिससे बैनुल-अक़वामी तिजारत को भी काफ़ी फ़रोग़ मिलेगा। मिज़ोरम का ज़मीनी ढांचा तवील अरसे तक रेलवे के लिए बड़ी रुकावट रहा, क्योंकि ये रियासत म्यांमार, बांग्लादेश और आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर के दरमियान गिरी हुई है और अब ये नया रेलवे मंसूबा शुमार के लिए समाजी व माशी तरक्की का संग मेल साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कश्मीर लाइन। और यहाँ पे हम अपनी ट्रेन की स्पीड थोड़ा लो कर रहे हैं, क्योंकि आगे बकरी जो का झुंड है वो पार कर रही थी ट्रैक, और एक जो बकरी है वो पीछे रह गई है। और ये अभी देखो ये आगे आगे चल रही है और हम इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जो हमारा लोको पायलट था तो वो भी रुक गया, क्योंकि हरी झंडी ये जो लड़का है ये दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि आप थोड़ा ब्रेक मार लो ताकि ये जो बकरी है ये ट्रैक को क्रॉस करेगी। और इसने अराउंड हमारे 3 to 4 मिनट लिए, क्योंकि इसने जल्दी जल्दी क्रॉस नहीं किया, क्योंकि हम आसाम बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, जहाँ ये जो रेल ट्रैक है ये कनेक्ट कर रहा है नेशनल रेलवे लाइन से, और ये थोड़ी ही दूर था। और आप देख सकते हो ये बकरी भी अभी भी पार करने में नाकाम हो गई है, और अभी ये दूसरे ट्रैक पे चली गई और हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हो ये खूबसूरत ट्रैक्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये मिज़ोरम की यही एक अच्छी बात है कि ये पूरा इलाका खूबसूरत है, अभी अनएक्सप्लोर्ड है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ ट्रेड और जो बाकी चीज़ें हैं
टूरिज़्म है वो यहाँ बूस्ट होगा। और म्यूज़ियम के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, और जहाँ भी आप जाओगे आप देखोगे कि कितना फ़र्क है हमारी जो स्टेट्स हैं इनमें और हम में। कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं, बट मोस्टली ये लोग बहुत सिंपल एंड अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत वादियाँ अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। और प्रोजेक्ट में जो अंदर काम हो रहा है, इसमें जो लोकल कारीगर है उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। आप देख सकते हो कि लोकल फ़न को कैसे उजागर किया गया है।